7 निश्चित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, नल जल योजना। ज्यादातर रोड के किनारे बनाए गए ये नाले कूड़ेदान के तौर में परिवर्तित हो गए हैं। उसमें घास भूसा पुआल भर गया है और पूरी तरीके से या तो योजना को ठीक से सोचा ही नहीं गया या उसको क्रियान्वित नहीं किया गया या जो किया गया उसमें लूट हुई, जिसकी वजह से ये काम हुआ नहीं है। आज भी हर गांव शहर देहात में लोग पानी के निस्तारण, ड्रेनेज, नालियों के पक्कीकरण की बात बड़े पैमाने पर लोग शिकायत के तौर पर बताते हैं कि उसका बजट था 80,000 करोड़ रुपया, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा युवा मिला नहीं जिसको ये मासिक सहायता मिल रही हो या मिलने की बात कही गई हो। बिहार सरकार की जो योजना है उसमें 7 निश्चय के बारे में, जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी घोषणा थी वो थी बेरोजगारों को 18 से 35 साल के युवाओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता की बात। इस योजना को जहां तक मैं अभी देख समझ पाया हूं कभी शुरू ही नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा युवा मिला नहीं जिसको ये मासिक सहायता मिल रही हो या मिलने की बात कही गई हो। दूसरी जो बड़ी योजना थी 7 निश्चय की वो थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय चूंकि ये योजना बनाते समय मैं साथ में था, उन लोगों में था जिन्होंने इस योजना को बनाने में अपनी भूमिका अदा की थी। तो हम लोगों का अनुमान था कि बिहार में कोई 1.25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए बैंकों से जिनको मदद दी जा सकती है ताकि उनको रोजगार मिल सके और पढ़ाई के लिए उनको परिवार पर बोझ नहीं बनना पड़े। इस योजना को भी करीब करीब बंद ही कर दिया गया है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार के स्तर पर 5 लाख से कम लोगों को भी पिछले 8 साल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। पत्रकार बंधु भी इसका अब सवाल नहीं करते हैं, नीचे कोई गांव में इसकी चर्चा भी नहीं कर रहा है। 2 योजनाएं 7 निश्चय की जिसकी चर्चा अभी होती है, एक है नल जल योजना जिसकी चर्चा आप लोग बहुत करते हैं, गांव देहात में भी इसकी चर्चा है। पिछले बार के जो पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें ज्यादातर मुखिया और वार्ड सदस्य चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि जो नल जल योजना थी इसमें बहुत बड़ा दरबाट हुआ था। तो अभी 5 जिलों में चलने के बाद मैं आपको ये विश्वसनीय तरीके से कह सकता हूं कि करीब करीब 2/3 जल नल योजना जो है वो या तो चल नहीं रही है या बंद है, या तो ठीक से बनी नहीं या बनकर चली नहीं या चलकर थोड़े दिन के बाद खत्म हो गई। 1/3 जगहों पर जहां पर ये नल जल योजना चल रही है वहां का व्यक्तिगत वार्ड सदस्य या मुखिया अगर उसने कोई बहुत ज्यादा संजीदगी से इस चीज को किया है तभी वो चल रहा है, बाकी हर जगह वो योजना फेल है। एक और योजना जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती है लेकिन 7 निश्चय की वो सबसे बड़ी योजना थी, क्योंकि जब ये योजना बनाई गई 2015 में तो उस समय अनुमान था कि हर घर में पानी पहुंचाने के लिए, जिसको हम लोग हर घर नल का जल का योजना का नाम देते हैं, इस पर 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 5 वर्ष में, 2015 से 2020 के बीच में। लेकिन उसी दौरान नालियों और गलियों के पक्कीकरण की जो योजना थी उसका बजट था 80,000 करोड़ रुपया। ये परिकल्पना की गई थी, ये योजना बनाई गई थी कि बिहार के हर घर से पक्के नालियों के द्वारा पानियों के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी, ड्रेनेज की सुविधा बनाई जाएगी और गांव में बड़े नाले बनाए जाएंगे ताकि लोग घरों से अपनी पानियों को निकाल सकें और बड़े नालियों से पानी को ले जाकर कहीं उसका निस्तारण किया जा सके। इस योजना में अभी तक घरों में बनी हुई नाली की तो कोई चर्चा ही नहीं है, उस योजना में लोग जानते भी नहीं है। आज भी लोग वही शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास पानी निकालने की बहुत दिक्कत है। गांव में जब हम लोग घूमते हैं तो सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बनाए हुए कुछ जगहों पर बड़े नाले दिखते हैं, तो ये दिखाता है कि इस योजना में पैसा निकाला गया है, कुछ काम किया गया है, लेकिन इन नालों को न घर के नालियों से जोड़ा गया है, न इन नालों से पानी को निकालकर कहीं व्यवस्थित तरीके से निस्तारण की व्यवस्था की गई है। उसका परिणाम ये हुआ है कि ज्यादातर रोड के किनारे बनाए गए ये नाले कूड़ेदान के तौर में परिवर्तित हो गए हैं। उसमें घास भूसा पुआल भर गया है और पूरी तरीके से या तो योजना को ठीक से सोचा ही नहीं गया या उसको क्रियान्वित नहीं किया गया या जो किया गया उसमें लूट हुई, जिसकी वजह से ये काम हुआ नहीं है। आज भी हर गांव शहर देहात में लोग पानी के निस्तारण, ड्रेनेज, नालियों के पक्कीकरण की बात बड़े पैमाने पर लोग शिकायत के तौर पर बताते हैं।